ओके, तो अगर होस्ट के लिए सिर्फ एक बिट है तो इसका मतलब है कि 2 पावर 1 -2 होस्ट पॉसिबल है, ये है ना। तो 2 पावर 1 इज 2, 2 - 2 इज 0, तो 2 - 0 - 0 इज 2 - 2 इज 0। इसका मतलब है कि इस ऐसा नेटवर्क है जिसमें कोई होस्ट या कोई आईपी की जरूरत। तो अगर ऐसा कैसा नेटवर्क हो सकता है जिसमें कोई होस्ट ही ना हो? ब्रॉडकास्ट, ओके, हुकूमत किस पे की जाती है? अवाम पे। अवाम ही नहीं है तो ब्रॉडकास्ट किसको करोगे? क्वेश्चन पूछा रफी ने कि क्या ये आईपी, पहले तो ये आईपी नहीं है, यही क्वेश्चन यहां से भी अभी आया। ये तो सबनेट मास्क है, ये तो सबनेट, जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है तो आईपी एड्रेस होता है, तो इसका तो ब्रॉडकास्ट के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। गॉट इट जी? एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं जी। इज देयर एनी क्वेश्चन उमामा? नो, आगे बढ़ते हैं जी। है कोई क्वेश्चन किसी भी ऑनलाइन स्टूडेंट से? देखिए कितना नेटअकैड अच्छा है जिसके साथ आप हमेशा दुश्मनी का रवैया रखते हैं। वो आपको काफी चीजें इजीली तरीके से समझाता है। सर इसकी दो आईपी एड्रेसेस होंगे, किसमें? और ये टू होस्ट वन इज 2 पावर 1, ये टू तो होंगे सर। तो -2 नहीं करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक, ये दो तो होंगे। लेकिन वो एक ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क एड्रेस हो सकता है लेकिन होस्ट नहीं है। जब होस्ट नहीं है तो वो नेटवर्क ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उस एड्रेस को क्या करोगे? हम तो नेटवर्क बनाते किस लिए हैं? होस्ट के लिए। यहाँ होस्ट ही नहीं है तो ऐसा वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जस्ट इज वॉज ए ट्रेनिंग कि आपको ट्रेन करना कि जी चीज क्या हो रही है, क्या आप कन्वर्जन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सिंपल वॉज दिस, क्लियर? ओके, तो आगे I बढ़। have one question. जी साहब क्या कहना चाहते हैं? सर ये प्रीफिक्स हम किस तरह फाइंड करें? क्वेश्चन जरा रिपीट करें, आपकी बात समझ नहीं आई। सर ये प्रीफिक्स जो है ना वो हम किस तरह फाइंड ओह करेंगे? यस यस, गुड गुड क्वेश्चन जी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रीफिक्स कैसे, जो आप आधा काम करते हो और वहां पे डायरेक्ट लिख देते हो कि जी प्रीफिक्स नोटेशन में ये वैल्यू है। तो वो मैं इस तरह करता हूँ जेंटलमैन साहब, इसी एग्जांपल को मैं कर लेता हूं ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। आपको ये तो पता है ना कि 255 का मतलब होता है 8 वंस, ये पता है साहब? सर ओके, यस। पता है तो देखें जी, मैंने ये आपके मुताबिक यहाँ पे 8 वंस लगा दिए। फिर इसमें भी 255 है, यहाँ भी मैंने 8 वंस लगा दिए। यहाँ भी 255 है तो यहाँ भी मैंने 8 वंस लगा दिए। जेंटलमैन यहाँ पे है 224 मेरे एग्जांपल में। इसका मतलब है कि पहली बिट मैंने लास्ट क्लास में पहले भी ये बताया था कि आपके पास 8 बिट्स हैं टोटल। हमारे ऑक्टेट जो है आईपी ऑक्टेट, उसमें 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें सबसे जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसकी पावर होती है 2 पावर 7। उसके बाद इज यस। इक्वल टू 128। उसके बाद बनेगी 2 पावर 6 विच इज 64। फिर 2 पावर 5 विच इज 32। 2 पावर 4 16। 2 पावर 3 8। 2 पावर 2 4। 2 पावर 1 2 एंड 2 पावर 0। 2 पावर 2, 2 पावर 1 इज 2 एंड 2 पावर 0 इज 1। इसके साथ तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है आपका? नो सर। वेरी नाइस जी। अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है तो अभी मेरे पास जो टर्म थी दैट वाज 224। मैं वापस जाऊंगा यस। वहां पे आपको बताऊंगा। ट्रिपल अगर टू ट्रिपल टू वन फोर बाई है कीजिए। जी तो ये 128 से बड़ा है, तो 128। फिर उसके बाद इट इज, क्योंकि ये देख के मुझे याद है इसलिए मैंने ये जल्दी किया, लेकिन रूल ये है कि 224 में से पहला वैल्यू जिस 128 है ये माइनस कर ली। तो अब यहाँ पे अगर आप करें तो आ जाएगा 6, और यहाँ पे 11 में से 2 व्हाट इट इज 14 में से दिस राइट 11 1 है, तो दैट इज 11 11 में से 2 9, तो कितना रह गया 96। तो 96 है, इसका मतलब अगले बिट की वैल्यू जो है वो 64 है, तो 64 का भी 1 लगा दें, तो इसमें से 64 माइनस कर लें।
तो आपके आ जाएगा 2 और 3 32। अब अगले बिट की वैल्यू भी 32 है, इसका मतलब 1 कर दें, तो ये 32 माइनस 32 जीरो हो गया। अब इसका मतलब अगली तमाम बिट जो होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तमाम 5 बिट्स जीरो हो गई और 3 बिट 1 हो गई। क्या यहां तक आप मेरे साथ एग्री कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर, यस सर। इसका फिर मतलब तो ये मैं हुआ, वेरी नाइस। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो फिर मैं इसका मतलब यहां पे लिख सकता हूं 1 1 1 0 0 0 0 0। इज इट करेक्ट? यस। अब अगर ये करेक्ट है तो आपका सवाल ये था कि प्रीफिक्स नोटेशन कैसे लिखते हो। तो प्रीफिक्स नोटेशन में जितने वंस होते हैं आपके सबनेट मास्क में वो काउंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे कितने 8, यहाँ पे कितने 8, तो 16 हो गया। यहाँ पे 8, इसका मतलब 24 हो गया। और यहाँ पे 3, तो यानी 27 हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ /27। क्या मेरी बात समझ आई साहेब को? यस सर, यस। और अगर समझ आ गई तो फिर हम चेक को हवाले कर देते हैं और चेक हमें कह देता है कि करेक्ट और है। किसी और का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके। तो जनाब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको चीजों पे थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं एंड देन आगे चलते हैं। वी गो बैक टू द CCNE, वी गो बैक टू द पावर पॉइंट एंड दिस चैप्टर नंबर 11 एंड आई गो देयर। ओके, यहाँ पे कुछ ये मैंने आज सुबह आपके साथ शेयर भी किया था, दोबारा इस पे थोड़ी सी बात करता हूं। ओके, यहाँ पे वो बता रहा है और फिर इस पे आगे भी हम चीजों को देखते हैं। यहाँ पे आपका ये इंटरनेट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो अब आपको ज्यादा बेहतर उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा जी। अब ये आपका इंटरनेट है, मिसाल ISP है। ISP के साथ आपने दो नेटवर्क्स कनेक्ट किए हुए हैं अपने राउटर के साथ, अपने एज रूटर के साथ, जिसको बॉर्डर रूटर भी कहते हैं। अब एक के साथ लिखा है DMZ, डीमिलिटराइज जोन, और एक के साथ लिखा है इंट्रानेट। ठीक है, एक के साथ लिखा है डीमिलिटराइज जोन और एक के साथ लिखा है इंट्रानेट। है कोई आप में से जो इस, मैंने आपसे क्वेश्चन में भी ये बोला कि जी इससे आपको समझ क्या आ रही है, ये डायग्राम देख के आपकी समझ में क्या चीज आ रही है? अगर मैं दोबारा उसको देख सकूं, जो कि ITN में ही था जी। ये मेरा वही डायग्राम है जो आपके साथ अभी शेयर किया, और लिखा है कैन यू प्लीज कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द डायग्राम विच इंक्लूड्स DMZ एंड इंट्रानेट। तो एक तरफ DMZ, दूसरी तरफ इंटरनेट, इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं कह रहा, इंट्रानेट। इंटरनेट ये है जो कि ISP का एंड है। क्या मतलब है इसका? क्योंकि आपने जवाब ITN वालों ने किसी ने देने की कोशिश नहीं की। क्या मकसद है इसका? जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये है उमामा कि आप चाहते हैं कि आपने अपने नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक वो जहां पे कोई भी शख्स बाहर का नहीं आ सकेगा, यानी ये सिक्योर जगह है, और ये है डीमिलिटराइज जोन, यानी वो जगह जहां आर्मी नहीं है, इसका मतलब वहां हर कोई जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपने वो सर्वर्स रखते हैं मिसाल के तौर पे, जिसको इंटरनेट से कोई भी शख्स आके एक्सेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने अपना वेब सर्वर है, वो आप यहाँ पे रखेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि दुनिया वाले आपके वेब पेज पे आ सकें। आप चाहते हैं कि आपके फाइल सर्वर या आपके डेटाबेस सर्वर तक दुनिया आ सके, तो यस यू विल प्लेस देम इन दी डीमिलिटराइज जोन। लेकिन वो IP एड्रेसेस, सॉरी वो डिवाइसेस जिनको आप चाहते हैं कि नहीं ये हमारे सीक्रेट्स हैं, मिसाल तो आपका फाइल सर्वर है, आप नहीं चाहते कि दुनिया वाले आपके फाइल सर्वर को देख सकें, तो यू विल प्लेस देम इन ए सेपरेटर जोन। तो विच, और आपको मैंने बताया भी हुआ है कि एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट। क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? हमने इस पे बात की हुई है कि एक तरफ होता है
जी, इंटरनेट, देखें स्पेलिंग में NET, एक होता है इंट्रानेट TRA, इंट्रानेट, और एक होता है एक्स्ट्रानेट। दोबारा बता दूं कि सबसे जो स्ट्रिक्ट है वो है इंट्रानेट, यानी इसका मतलब ये होता है कि वो नेटवर्क जो सिर्फ आपकी कंपनी के अंदर, इसलिए मैं लिख देता हूं TRA, ट्रा, ताकि आपको याद रहे कि ट्रा मैंने यहां से उठाया है। इंटरनेट वो नेटवर्क है जो सिर्फ आपकी कंपनी के अंदर अवेलेबल है, बाहर का कोई शख्स इस नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकता। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद होता है एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा नेट का मतलब ये होता है कि वो नेटवर्क जिसमें आपकी कंपनी के लोग भी और आपके कुछ कुछ वो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, वो आपके वेंडर्स भी हो सकते हैं, वो आपके सप्लायर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, बट नॉट एवरीवन। मिसाल के तौर पे एक एक्स्ट्रा नेट है, लेट इट बी सिस्को का। अब सिस्को ये चाहती है कि उसके अपने क्लाइंट्स, सॉरी उसके अपने एम्प्लॉइज इस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकें, इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। यस, वो चाहती है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं या उसके जो वेंडर्स हैं या जो जो इक्विपमेंट वो बेचती है वो है, तो वो उनको इजाजत देना चाहती है। इसका मतलब कि ये नेटवर्क क्या बन गया मोहम्मद नूर? एक्स्ट्रा नेट। और इस सब के ऊपर होता है आपका द इंटरनेट। द इंटरनेट जिसमें सबको इजाजत है, कोई रुकावट, कोई पाबंदी हरगिज नहीं। तो देखें यहां पे आपको इंटरनेट भी नजर आ रहा है, यहां पे आपको इंट्रानेट भी नजर आ रहा है, और यहां पे आपको DMZ, जो कि कम से कम मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये आपका एक्स्ट्रा नेट है, नहीं, DMZ इज पार्ट ऑफ योर इंटरनेट, क्योंकि आप इजाजत दे रहे हैं लोगों को यहां तुम आ सकते हैं। डज इट मेक सेंस? एनी क्वेश्चन? साहिब को समझ आई? यस नहीं? सर। शाबाश। अब क्वेश्चन ये है, ये तो मैंने जस्ट प्रीवियस टॉपिक को सामने लाया, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो IP है, मेरा क्वेश्चन तो IP वर्जन 4 है। मेरा तो ये क्वेश्चन नहीं था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो कामरान, ये मैंने इसलिए किया कि क्योंकि आपने पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस पढ़े हुए हैं, आपने पब्लिक एड्रेस भी पढ़ लिए हुए हैं, आपने प्राइवेट एड्रेसेस भी पढ़ लिए हुए हैं, आपने स्पेशल एड्रेसेस भी पढ़ लिए हुए हैं, ये नहीं पढ़े अभी तक? उमामा और सुमैया पढ़े? ओके। अब आप मुझे बताएं कि आप कौन से एड्रेसेस इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, क्योंकि लाजमी तौर पे यू आर नाउ इन द डिजाइन मोड। तो डिजाइनर को सोचना होता है कौन से IPs आप कहां इस्तेमाल करना पसंद करेंगी। ये नहीं कह देना मैं इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती, बात ही खत्म। प्राइवेट आईपी को इंटरनेट। तो हमें एक ऑप्शन मिला, लेकिन अभी हम उस पर सोच रहे हैं, हम उस पर फाइनलाइज नहीं है, और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम ये जो भी कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। जी, तो कौन से साइन करेंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं ना कि कौन से एड्रेस कहाँ साइन करेंगे। कहाँ पे प्राइवेट करें? यहाँ पे प्राइवेट, यहाँ पे पब्लिक। अच्छा, DMZ पे क्या करें? क्यों? कि हर किसी ने यहाँ आना है तो ये यहाँ आपको पब्लिक IP देने पड़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई भी ना आ सके, तो एक अच्छा सिक्योरिटी का मेजर है कि आप वहां पे पब्लिक IP ना रखें, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर दिस। तो व्हाई नॉट यू शुड गिव हियर द प्राइवेट IP एड्रेसेस। बात समझ आ रही? जी, क्वेश्चन? स्पेशल IP एड्रेस नहीं यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, क्योंकि
आप लूप बैक तो हर एक पे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मिसाल तो फीफा को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोई तुक ही नहीं बनती। आपको लूप बैक एड्रेस यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि IPv4 है। मेक सेंस? ओके। अब आखिरी सवाल की तरफ, क्या जकी इस सारी बात से एग्री करते हो? जो मैं यहां से मिला हूं, आप हर एक बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एग्रीड है? अच्छा बच्चा है, एग्री 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 इससे चलता है। क्या ख्याल है शैला? एग्री? तो द आंसर इज कि हर जगह एग्री भी नहीं करना होता। जेंटलमैन, जो आपका यहां का एड्रेसेस हैं, उसी में से एक एड्रेस आप यहां पे देंगे। जो एड्रेस यहां का है, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी द एड्रेस इज 10.0.0.0/8, आप इसी रेंज से एक IP यहां पे दोगे। अदरवाइज तो ये अलग नेटवर्क बन जाएगा, ये अलग नेटवर्क बन जाएगा, आपस में बात ही नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको मजबूरन जो IP यहां दे रहे हो, वही IP उसकी रेंज में से यहां दोगे। मिसाल के तौर पे आता हूं इस पे फर्दर। अब यहां पे क्योंकि DMZ है, तो आपने यहाँ पब्लिक IP दी है, तो उस पब्लिक की मिसाल के तौर पे आपने IP एड्रेस दिए है 203.7.3.7. कुछ भी। अब इसी रेंज में यहां डिवाइसेस को भी IP मिलेंगे और इस इंटरफेस को भी IP मिलेगा। तो आपका राउटर की जो भी इंटरफेस है, जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क से उसका IP होगा, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं इस वक्त देखूं और CMD कर लूं और यहां पे कर लूं IP config/all मिसाल के तौर पे, तो आपको नजर आ रहा है कि मेरा गेटवे क्या है? गेटवे इज राउटर। अब मेरा IP क्या है? 192.168.0.20, और मेरा गेटवे यानी मेरा राउटर का भी IP उसी प्राइवेट रेंज से है। इज क्लियर? जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है क्वेश्चन तो करें। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वेयर वी हैव साहिब, एमन, नासिर, नईम, राबिया। इज देयर एनी क्वेश्चन? सॉरी। So there is something in the chat, and Iman and Sahib is saying no question. Okay जी। तो अब आते हैं, इसका मतलब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमने कौन से IPs कहां पे देने। अब सवाल ये है कि अगर अगर इस बात पे एग्रीमेंट हो गया आपका और मेरा कि यहां पे आप प्राइवेट देना चाहते हैं, वेरी नाइस। अगर प्राइवेट लेना चाहते हो तो फिर इसका मतलब आपकी अपनी मर्जी है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे ही है ना? अगर प्राइवेट है तो आपकी मर्जी है। अगर प्राइवेट है और आपकी मर्जी है, तो मर्जी क्या इस्तेमाल करोगे? क्योंकि यहां पे आपकी मर्जी नहीं है। आपने खुद अपनी मर्जी कह दिया कि मेरी यहां पे कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि ये IP एड्रेस आपको जो आप यहां देंगे, वो आपने अपनी ISP से खरीदे। ऐसे ही ना मोहम्मद नूर? तो यहां पे आप क्या IPs रखना पसंद करेंगे? जेन में क्या रखेंगे? लाजमी तौर पे आप देखेंगे कि आपके पास स्केलेबिलिटी बहुत हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्केलेबिलिटी का मतलब है जितना आप चाहें बढ़ाना अपने नेटवर्क को या होस्ट को, वो इफेक्ट ना, आपको इफेक्ट ना करे। जी,
आज हम सोचने पे मजबूर कर रहे हैं सिर्फ। जी, क्या क्या अपने लिए आईपी एड्रेस आप यहाँ पे लेना पसंद करेंगे? पब्लिक नहीं, प्राइवेट में? प्राइवेट में योर चॉइस है। पहले ये तो बता दूं, अगर याद ना हो तो हमारे पास 3 रेंजेस हैं। हमारे पास है, अगर अगर आपको याद है तो आरएफसी में, आरएफसी 1918 में डिफाइंड है कि 3 रेंजेस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए? पब्लिक आईपीस के लिए। भूल गए कि याद है? 190 प्राइवेट के लिए 3 याद है 10 जी? तो अगर याद नहीं है तो मैं इस वक्त मैं स्लाइड नंबर 51 पे हूं, मैं दोबारा 51 पे आऊंगा। लेकिन बिफोर दिस आई वांट टू शो यू कि आपके पास 3 आईपी की रेंजेस हैं जो कि आपको स्लाइड नंबर 28 ने बताई थी। और जैसे मैंने अभी लिखा कि ये आरएफसी 1918 ने डिफाइन किया है कि सिर्फ आप ये 3 रेंजेस एज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई नहीं। यानी कि 10.0.0.0 से 10.255.255.25 तक, ये शॉर्ट में मैं कह सकता हूं 10.0.0.0/8 या 172.16.0.0.12 या 192.168.0.0.16। ये 3 रेंजेस में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप कौन सा वाला चूज करना पसंद करेंगे और क्यों? लाजमी तौर पे हर एक डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जी स्केल, मतलब जो आप हर जगह आपको तंग ना करे। सिंपल इज दिस। तो मेरा आंसर, अगर आप ओके जी, तो हम यहाँ पे काम कर रहे थे और हमने कहा कि जनाब आप कौन सा आईपी लेना पसंद करोगे पब्लिक के लिए। तो जेंटलमैन, इसने यहाँ पे आपके सामने लिखा भी है कि जी ये ज्यादा बेहतर है। क्यों ज्यादा बेहतर है? क्योंकि आप एक सबनेट के अंदर हैं, एक अपना नेटवर्क है, तो आपके पास नेटवर्क के लिए तकरीबन 8 बिट्स। इसका मतलब है कि आप 2 पावर 8 विच इज 256, सॉरी, आपके पास नेटवर्क की आईडी जो है, आपकी नेटवर्क की आईडी जो है वो 10 है। अब आपके पास 24 बिट्स अवेलेबल है फॉर यूर होस्ट। लाजमी तौर पे 2 की पावर 24 विच इज 16 मिलियन, बिग नंबर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर आप इसकी सबनेटिंग करें तो आपके पास, सबनेटिंग करें तो आपके पास ये 24 बिट्स अवेलेबल है। राइट? यही मतलब है ना। अगर आपके नेटवर्क में 8 बिट्स हैं तो मोहम्मद नूर आपके होस्ट में कितनी अवेलेबल रह गए? 24। अगर 24 आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसमें से अपनी मर्जी के मुताबिक सबनेट के लिए आईडीज उठा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये कंसिडर कर लेते हैं कि जी मेरे नेटवर्क में 8 बिट्स हैं, मैं इसमें से 8 बिट, क्योंकि आपको पता है कि 2 पावर 24 इज ए ह्यूज नंबर, व्हाई इवन इफ यू टेक 8 बिट्स फ्रॉम हियर, so still you have 16 bits for your host। इसका मतलब अब आप 2 पावर 8 विच इज 256 सबनेट्स बना सकते हैं और अभी भी हर सबनेट में 65,535 होस्ट पॉसिबल है। तो इसका और प्राइवेट आईपी से आप इसके खराब जाया होने पे कोई खफा नहीं होते, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट अभी ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हमने /24 का एड्रेस लिया अपने प्राइवेट में। क्योंकि अगर आप ये ले लेते कोई भी, मिसाल के तौर पे 192.168.1.0 फॉर एग्जांपल /24, तो आपके पास सिर्फ होस्ट के लिए 8 बिट्स थे। अगर आप उस 8 बिट में से 3 बिट भी चोरी कर लें, बोरो कर लें, तो आप 8 सबनेट तो बना लेंगे,
लेकिन आपके पास हर एक में सिर्फ 32 2 पावर 5 विच इज 32 -2 30 हो से ज्यादा की गुंजाइश नहीं होगी। अगर कल 32 भी करने पड़ गए, 31 भी करने पड़ गए, तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। स्केलेबिलिटी इज एन इशू। मतलब ठीक तो ये है, हमने नहीं कहा कि ये गलत है, हमने कभी भी नहीं कहा कि ये गलत है, लेकिन बेहतर है कि अपने आप को आजाद रखें। इवन हम ये नहीं कहते कि आप इन बाउंड्रीज पे ही जाएं। आप लेट करें कि नहीं, आप कहते हैं जी मैं इसको नो कर देता हूं, तो नो का मतलब है आप 512 सबनेट बना लिए। अब एक बिट चोरी करने से यहाँ पे 15 है, और इवन 2 पावर 15 इज अ बिग नंबर। एग्रीड और नॉट? तो इस किस्म का अपने पब्लिक आईपीज के लिए आईपीज को सिलेक्ट करना, चूज करना, सबनेटिंग करना का आपके पास क्वेश्चन काफी ज्यादा होगा। कल अगर आपके मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने कहा 512, आपके 300 सबनेट्स हैं, मुझे क्या तकलीफ। कल अगर मुझे कहते हैं 5 और बढ़ाओ, यहां पे अगर मुझे कोई कहे कि 5 और बढ़ाओ, तो मैं 3 दफा सोचूंगा करूं क्या, क्योंकि एक बिट जो ही लेता हूं तो मेरे सबनेट तो डबल हो जाएंगे, लेकिन मेरे होस्ट जो है वो इतने कम हो जाएंगे कि 30 से एकदम 16 पे आ जाएगा, हाफ हो जाएंगे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर डीलिंग विद द डिजाइन। कुछ बात समझ आ रही कि कंफ्यूज्ड है? ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? नासिर ऑनलाइन, राबिया, साहिब, आमिर, मेरी बात समझ आ रही है कि गलत नहीं है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे आप नीचे जाना चाहते हैं, आपके पास एक रास्ता स्टेयर्स का है, लेकिन एक रास्ता डायरेक्ट नीचे जाने का भी है। गलत तो दोनों ही नहीं है, लेकिन एक में तकलीफ का चांस है। तो यहां भी आप ऐसी चीज चूज करें जो कि आपको फ्यूचर में आज से 5 साल बाद भी तकलीफ ना दे। क्या ख्याल है जी? है इशू? है तो बात करेंगे और अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि वो शख्स जिसने फील्ड में टाइम गुजारा हो, उसके क्वेश्चंस वैलिड क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर हमें नहीं भी पता होगा तो हम उसको सर्च करके अगले दिन आपके पास वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि नहीं जी आप ठीक थे या थ्योरी ठीक। क्लियर? ओके। तो इस बेस पे इसने बताया, ये आपको पता है कि जी अगर मिसाल के तौर पे आपने 16 पे बार है, आप एक बिट चोरी करते हैं, बोरो करते हैं, उसके साथ आपके सबनेट मास्क में क्या फर्क पड़ेगा, कितने सबनेट पॉसिबल होंगे, ये सारी बातें हमने प्रीवियस उसमें, कितने होस्ट पॉसिबल होंगे, आपको ये सारी बातें ऑलरेडी क्लियर है। नहीं है क्लियर तो बात कर। कामरान क्लियर है? नासिर, नासिर है हमारे साथ या नहीं? जी नासिर हमें छोड़ गया। इसी तरह ये इस डायग्राम में कहता ये है जेंटलमैन, चलें ये क्वेश्चन आप पे, प्यारा सा डायग्राम है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने सबनेट्स हैं यहाँ पे, कितने आप देना चाहेंगे? वो कहता है मेरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, जहां पे 40-40 पब्लिक आईपीज या आईपी एड्रेसेस चाहिए। फिर ब्रांच 1 है, फिर ब्रांच 2 है, फिर ब्रांच 3 है, फिर ब्रांच 4 है। और उसने आईपी एड्रेस भी दे दिया है कि जी उसका आईपी जो है वो 172.116.0.0 या 64 कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, उसका कोई आईपी है।
0.64 नहीं, वो तो उसका आईपी है, इस पूरे नेटवर्क का भी तो कोई एड्रेस होगा ना। तो /22 है, 0/0/22 है, ये आईपी उसको मिला, किससे मिला? आईएसपी से मिला। मेरी बात समझ आ रही? ये आईपी एड्रेस उसको पीटीसीएल से मिला, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके मुल्क में 5 ऑफिस हैं। तो मामा, इसका यहां पे कितने होस्ट पॉसिबल है? मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन दिस नेटवर्क क्या होगा? क्या क्या लिखूं? 2⁻10⁻2 विच इज 1022। ठीक है, अगर एक ही नेटवर्क रखें, लेकिन यहां पे वो बताता है कि मेरे 4 ब्रांच ऑफिस हैं और एक कॉर्पोरेट का हेडक्वार्टर है, और साथ में बता भी दिया कि हर एक में कितने कितने क्लाइंट्स हैं, होस्ट्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो उसके हेडक्वार्टर में है। बाकी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है, ब्रांच 2 में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। पहले तो बताएं कितने सबनेट्स चाहिए? शाबाश, कितने कामरान चाहिए? इस डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कितने सबनेट्स आपको चाहिए? 3 चाहिए। मतलब आप ठीक कह रहे हैं, नंबर बताएं, 1 सबनेट चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, कितने चाहिए? 10। 10 क्यों? ठीक है। हाउ मेनी सबनेट वी नीड जी हियर? आजकल जब आप डिजाइन करते हो तो कल हमने यही तो काम किया था कि हम पहले बात बताते हैं कितने सबनेट चाहिए, कितने होस्ट चाहिए, उसकी बेस के ऊपर फिर हम बोरो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितने सबनेट्स चाहिए शैला? क्योंकि मंडे वाले पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं, या वो अच्छे बच्चे हैं नहीं पूछते रहेंगे? अच्छे बच्चे हैं। मैं उनको मंडे को पहले बता क्यों करूंगा कि जिनको आज बताएंगे ये कि किस पानी में है। जी, हाउ मेनी? क्या ख्याल है मोहम्मद नूर? 2 पावर 16, 2 पावर 4। तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब 4 बिट्स बोरो करो। क्यों 2 पावर 4? आप 4 इसको छोड़ दें, 2 पावर को। आप इस नेटवर्क को देख के, क्योंकि ये आपको रिक्वायरमेंट दी गई है आपके क्लाइंट ने, कितने सबनेट चाहिए इस केस में आप क्या कहेंगे? 1 है सबनेट, है 2 है, 3 है, कि 4 है, कि वट एवर है? मैक्सिमम 40। 40 सबनेट्स नहीं है, 40 क्लाइंट्स हैं, 40 ये कंप्यूटर्स हैं, 40 पब्लिक IPv4 एड्रेसेस चाहिए। आपके क्लाइंट ने आपको कहा है कि जेंटलमैन इंजीनियर, मुझे ये चीज, यहाँ पे 40 मेरे लोग होंगे, यहाँ पे 25 लोग होंगे, यहाँ पे 30 होंगे, यहाँ पे 10 होंगे, यहाँ पे 15 होंगे। मैक्सिमम 40 है तो इसके लिए सब पहले सबनेट भी तो डिसाइड करें ना, फिर उसके बाद होस्ट। ये तो होस्ट हो गया ना। हमें 2 चीजें देखनी होती हैं, एक नंबर ऑफ सबनेट्स, और नंबर 2 हमने देखना होता है कि नंबर ऑफ होस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। वो बाद में आना, अभी ये लेसन की बात नहीं करते।
तो ये 2 पावर 6 करेंगे तो 64 आ जाएगी। क्या 64 वो आ जाएगी कोर्स, तो सबनेट मास्क में इस्तेमाल करेंगे तो 26 करेंगे। तो द क्वेश्चन इज कि आप 4 बिट्स यहां से तो आपके पास टोटल, चलें पहले आसान करते हैं एक बात जी सुमैया, अगर आपका /22 नेटवर्क है, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिख दो जी। क्या लिखूं यहां पे? 255, वेरी नाइस। 255, वेरी नाइस। शाबाश, बोलो। मतलब जब ये बड़े नंबर हो ना, यानी जैसे 22 है, तो 22 का मतलब है आपने सही सोचा कि यहाँ पे 6 वंस हैं, यही कहा ना। 8 + 8 16 + 6 22, तो इसका मतलब 2 जीरोज हैं और बाकी तमाम जीरोज हैं, यही है ना। ओके, अगर आपने ये किया है तो आसानी के लिए जब इतना बड़ा हो तो इस जगह को देखो, इसको मत गिनो, ठीक वो भी आएगा आंसर, लेकिन आपको पता है इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो 1 और 2 को ऐड करो तो क्या आ जाता है? 3। तो 255 में से 3 माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा? सिंपली 252.0। तो एग्जिस्टिंग सबनेट मास्क आपको आईपी ये मिला और सबनेट मास्क ये मिला, एग्रीड और नॉट, यही है ना। वेरी नाइस जी। अब क्वेश्चन ये है कि उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि जी मेरे 5 दफ्तर हैं। मैंने आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितने सबनेट्स आप अपने पास यहां नोट करके जाओगे? क्यों 10? जी, क्या ख्याल है, कितने सबनेट्स होने चाहिए? लाजमी तो नहीं कि जो इसका इस स्लाइड पे लिखा है वो ठीक हो, हम एग्री करना ना करना वो तो हमारी मर्जी है जी। जी जकी, तो क्वेश्चन ये है कि आपको 5 तो ये दिखाई दे रहे हैं कि सबनेट नंबर 1, सबनेट नंबर 2, सबनेट नंबर 3, सबनेट नंबर 4 एंड सबनेट नंबर 5। वेरी नाइस। लेकिन आपके राउटर जो है वो आईएसपी के साथ भी कनेक्ट हो रहा है ना। तो एक आईपी यहां पे भी देना या आईपीस देने पड़ेंगे, आईपीस यहां भी देने, लाजमी तौर पे ये आईपी इसके हर राउटर है ना, 2 इंटरफेसेस, एक इंटरफेस इंटरनल राउटर से इंटरनल होगी और एक बाहर आईएसपी से मिलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों जी? अगर ये आपका राउटर है, ये आपका राउटर है, एक ये आपको अपने लैन के साथ कनेक्ट करेगा और एक ये आपको आईएसपी यानी वैन से कनेक्ट करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होगा ना। अगर ये है तो एक इसको लैन का एड्रेस मिलेगा, एक इसको लैन का एड्रेस मिलेगा और एक इसको वैन से एड्रेस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि जी यहां का आईपी जो है वो 172.16.0.64 है, कैसे है उस पर बात करता हूं। इसका मतलब अगर आप पहला एड्रेस देना चाहते हैं यहां पे तो .65 एड्रेस इसका हो जाएगा, लेकिन इस इंटरफेस को भी तो आईपी मिलना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब कि और एक एड्रेस रेंज यहां के लिए भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां तो मैं पता है कि 40 एड्रेसेस चाहिए, लेकिन कैसर यहां कितने एड्रेसेस चाहिए ये तो उसने हमें नहीं बताया, बड़ा जालिम है। कितने एड्रेसेस चाहिए यहां तो मैं पता है, उसने बता दिया 40, 25, 30, 10, 15, यहां नहीं बताया मुझे कि इस सबनेट में कितने आईपीस चाहिए।
एक यहां, एक यहां, और कोई डिवाइस यहां नहीं है ना, हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। तो 2 आईपी मुझे यहां चाहिए, 2 आईपी मुझे यहां चाहिए, 2 आईपी मुझे यहां चाहिए, एंड सो ऑन। एग्रीड और नॉट? समझ आ गई? अब आपको पता चल रहा है कि सबनेट 1 2 रेड में जो मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 is here, 7 is here, 8 is here, 9 is here, and 10 subnets are required. जी बच्चे, यही आप कह रहे थे, मैं सुना है आपको, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि आपको पता हो कि 10 चाहिए। अब अगर 10 चाहिए तो कितने बिट्स आपके पास, होस्ट में 10 बिट्स हैं, कितने बिट्स बारो करना चाहोगे? 4। यस और नो? व्हाई नॉट 3? मुझे 3 अच्छा लग रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? शाबाश, क्योंकि 2 पावर 3 is 8, सबनेट यहां 10 चाहिए, मिनिमम 10 चाहिए, तो 2 पावर 4 is 16। तो इसका मतलब ये है कि मैं 4 बिट्स को बारो करूंगा, तो अगर 4 बिट बारो कर दूं, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 बिट्स बारो कर ली गई, यानी कि 1s हो गई, इसलिए इनको मैं डिफरेंट कलर से 1 कर देता हूं। अब हर सबनेट का सबनेट मास्क क्या होगा? /26 /26, which is equal to, Shaila, what will be the in dotted decimal? /26 है 192 आएगा सर। 255.255.255, तो 24 हो गए, 2 1s, 128 + 64 192। तो अब नया सबनेट मास्क आपका इन तमाम का सबनेट मास्क 10 के 10 का ये होगा। मिला आपको ये था 255.255.252.0, लेकिन जब आप अपने नेटवर्क में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हर एक का सबनेट मास्क ये होगा। Am I right or wrong? Right. Confused? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 बिट्स मैंने यहां से निकाल ली, 10 में से तो 6 रह गई। 2 पावर 6 से क्या बनता है? 64। क्या इन 10 में से कोई एक भी ऐसा है जो मेरी इस रेंज से ज्यादा है? नो, क्योंकि मैक्सिमम इज 40, मैक्सिमम इन दिस केस इज 40 एंड मिनिमम इज 2, गेटिंग? तो इसका मतलब है कि हर सबनेट में, although कि मैं बहुत से आईपी जाया करूंगा, लेकिन अभी मुझे गम नहीं है, जब गम आएगा तो कर लूंगा। इज इट क्लियर? क्योंकि लाजमी तौर पे जब मैं यहाँ पे 64 आईपी इसको दूंगा, 40 ये यूज करेगा, मैं इसको अभी इस पे एहसान करूंगा कि जी 22 जो है वो तुम फ्यूचर में इस्तेमाल कर लेना, मैं उससे नहीं कहूंगा कि जाया कर रहा हूं। इसी तरह यहाँ पे 25 यूज हो रहे हैं, तो 62 - 25 मैं उसे कहूंगा बैकअप में रख लो, अल्दो मुझे पता है कि जाया हो रहे हैं, लेकिन आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आमिर, एमन, नईम, राबिया, साहिब, आज मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया, जस्ट आपके साथ जनरल डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपकी एक जो सोच है उसको एक तरफ लेकर आऊं कि जो डिजाइनर जो होता है वो कैसे सोचता है, और डिजाइनर को ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि वो सोचने वाला होता है। बदकिस्मती से हमारा इंजीनियर, उसने अपने ये सोचने की कैपेबिलिटी जो है इससे हाथ उठा लिए, इसलिए उसकी नौकरी भी फिर 15,000 की होती है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? बात समझ आ रही है? ओके, नाइस। अब आप इस बेस के ऊपर कि आपके सबनेट मास्क सबका फिक्स है 10 के 10 का, अब आप आएंगे कि जी अच्छा, अगर ये मेरा आईपी है
172.16. ब्ला ब्ला, तो कितने सबनेट्स आपने लिए? 16, यानी कि 0 से लेके 15 तक. हाउ मेनी सबनेट्स यू विल हैव? और अब आप इसके लिए टास्क ये लें, इसके लिए टास्क ये लें कि आप यहां पे 0 से सबनेट नंबर कल भी हमने ये काम किया था, उस सबनेट का सबनेट आईपी, फिर उसका जो कि उसका नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा, उसका फर्स्ट यूजेबल एड्रेस, लास्ट यूजेबल एड्रेस और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल सकते हैं कि नहीं? इट विल बी 0 1 2 3 टक 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 अप टू 15, राइट? पहले का हो जाएगा नेटवर्क एड्रेस, सबनेट अगर आप कहते हैं कि नहीं, लिखो सबनेट मास्क, तो सबका यही होगा 255/26 तक. तो 255.255.192 यही था ना? तो सबका 0 से लेके 15 तक जितने भी आपके सबनेट्स हैं उनका सबनेट मास्क ही होगा, राइट? पहले का आईपी क्या हो जाएगा? 172 था. लास्ट स्लाइड पे मैंने लिखा था 172.16. कितने हर एक में कितने आईपीस थे? 64. इसका मतलब पहला आईपी हो जाएगा 172.16.0.1. इसका मतलब आखिरी क्या हो जाएगा? 0 से 63. आखिरी जो है 63, तो यहाँ पे आखिरी जो होगा लास्ट यूजेबल 62 हो जाएगा. तो यूं आप ये पूरा का पूरा टेबल पॉपुलेट कर सकते हो. और इनमें से पहले 6 एड्रेसेस जो हैं, पहले 6 रेंजेस जो हैं, वो आप यहाँ पे असाइन कर दोगे. जैसे किसने कहा कि जी पहला वाला जो है वो ये है 172.16.0.0 का नेटवर्क है, नेटवर्क एड्रेस. दूसरा इसने यहाँ पे दिया, उसका नेटवर्क एड्रेस, उसका ब्रॉडकास्ट 63 है, तो इसका 64. यानी अगर आप चले, अगर अभी भी मेरे साथ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगले का क्या हो जाएगा? 172.16.0.64. अगले का हो जाएगा 172.16.0.128 एंड सो ऑन. अगले का हो जाएगा 192. ऐसे ही है ना? इसका मतलब है कि अगर ये 64 है तो ये .63 होगा, ये .65 होगा, ये .127 होगा एंड सो ऑन. तो अब आपने आईपी की रेंज इससे निकाल ली, और वो आईपी की रेंज आपने यहां पे इस लॉजिकल टोपोलॉजी के ऊपर लगा दी. कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बात करें. श्योर. जी जी. तो वीलैन को जो आईपीस देते हो वो सबनेट के आईपीस देते हो. आप आईपीस निकाल लेते हो. आप एक सबनेट, मिसाल के वीलैन 1 है, वीलैन 10 है, वीलैन 10 को आप एक सबनेट के आईपीस असाइन कर देते हो. वीलैन 20 आपने कल बनाया, उसको आप दूसरे सबनेट के आईपीस, मिसाल के तौर पे इस यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप वीलैन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. अब तो कि ये टॉपिक अगले उसका है, नहीं इस कोर्स का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है आपका. आप ये भी कर सकते हो कि वीलैन 10 कर लो और इसको ये वाले आईपीस दे दो, वीलैन 20 कर दो और इसको ये वाले आईपीस दे दो एंड सो ऑन. क्लियर हो गया जी? एनी अदर क्वेश्चन? क्या खोलूं? यानी आप ये कहना चाह रही हैं? जी. हाँ, क्वेश्चन ये आया कि जनाब आपके पास सबनेट में कितने बिट थे? 4. तो आपने पहले केस में यहां से उठाए, फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए, इसमें अगर आप 64 ऐड करें तो 256 बनता है. तो आप अगले इसको 1 करके फिर 1.0 कर देंगे, फिर 1.64 कर देंगे, फिर 1.128 कर देंगे, फिर 1.1
1692 कर देंगे, फिर 2.0 कर देंगे, तो यूं आपके 16 नेटवर्क्स, वेरी नाइस क्वेश्चन, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो जेंटलमैन आज के लिए काम मैं कुछ और लेके बैठा था। काम मेरा सोच ये थी कि मैं ये करवाऊंगा, लेकिन मैं इस पे नहीं गया। मैंने अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा तवज्जो दी, क्योंकि सबनेटिंग और ये काम डिजाइन के होते हैं और डिजाइन में लोग गलती करते हैं। सो दी ऑब्जेक्ट, इस पे मैं काम बाद में डेफिनेटली कर लूंगा, लेकिन नहीं आओ यहाँ पे ये तो बताएं कि यहाँ पे कितने सबनेट्स हैं। जी, हाउ मेनी? हाउ मेनी? हमने नहीं, ये नहीं पूछा, हमने पूछा जो है वो बताएं। ये इसने दूसरा जवाब निकाला है, यदि 6 नहीं 7 होंगे। तो एक जवाब दो ना। जी आमिर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें कितने सबनेट्स हैं? सर 8। जी, अभी आता हूं आपके जवाब की तरफ। पहले मैं इसको देख लूं कि मुझे चैट में क्या जवाब मिला है। साहिब कहते हैं 8 सबनेट्स उनको नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, नजर आने चाहिए कम से कम। तो साहिब को 8 नजर आ रहे हैं, और नईम को, राबिया को, ईमन को, आमिर को कुछ नजर आ रहा है? तो जेंटलमैन, हमें आंसर में आमिर से 6 नजर आ रहे हैं। आमिर को 6 नजर आ रहे हैं, साहिब को 8 नजर आ रहे हैं, और सुमैया को कितने नजर आ रहे हैं? ये कहीं भी शेयर करें। ओके जी, क्या ख्याल है? सोच रहे हैं 5, क्या ख्याल है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सबनेट आपको ये नजर आ रहा है जिसमें 25 होस्ट है। यहाँ पे 25 होस्ट है, 25 होस्ट यहाँ पे भी हैं, 25 होस्ट यहाँ पे भी लगने हैं, यानी स्विच के साथ पर 25 डिवाइसेस लगने हैं। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे भी 25 है। तो 4 सबनेट तो ये हो गए जहाँ पे S1, S2, S3, S4 स्विचेस लगे हुए हैं, और एक आपका ये जहाँ पे 2 इंटरफेसेस हैं, सीरियल यानी कि वैन इंटरफेसेस हैं। यानी हो सकता है कि ये दो लैंड्स या सबनेट्स पिशावर में हैं, ये 2 सबनेट्स हो सकता है लाहौर में है, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू ए वैन लिंक। इसका मतलब एक सबनेट आपका ये है, 4 सबनेट ये हैं, टोटल 5 है ना, 6 है ना 8 है। क्लियर? अब साहब को समझ आई? सर नो सर, सर दोबारा रिपीट करें। जी, क्या क्या साहिब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, दोबारा बोलें, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो इस वजह से मैं ना समझ गया। अच्छा, अब आपको समझ आई कि मैंने कहा कि आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, इसमें कितने हाँ सबनेट्स हैं? सर, इसका पता मुझे नहीं चल गया क्योंकि जी, आवाज तो खराब हो गया। नहीं चले, अब तो आवाज पहुंच गई ना आपको। अब मेरा सवाल ये है कि जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस जी। इसमें कितने आपको होस्ट में बता दिए गए कि यहाँ पे 25 होस्ट हैं, यहाँ भी 25 हैं, यहाँ भी 25 हैं, यहाँ भी 25 हैं। अब हमसे आपसे पूछा ये कि यहाँ पे कितने सबनेट्स हैं, आप कितने सबनेट्स यहाँ पे देख रहे हैं? सर मुझे तो 8। 8। तो साहिब को 8 नजर आ रहे हैं। साहिब, एक सबनेट ये है, नजर आ रहा है, जिसमें 25 होस्ट हैं, उसने बता दिया हुआ है। दूसरा सबनेट आपका ये है,
जिसमें भी 25 वोल्ट है, जहां S2 स्विच लगा हुआ है। एक S3 स्विच के साथ एक सबनेट बना हुआ है जिसमें 25 वोल्ट है। एक जिसमें S4 स्विच लगा हुआ है और PC4 लगा हुआ है, उसमें 25 वोल्ट है। तो 4 तो मुझे ये नजर आ रहे हैं। और एक मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो स्विचेस के दो राउटर्स के दरमियान में एक नेटवर्क है, यानी कि एक सबनेट मुझे यहां नजर आ रहा है। तो मुझे तो 5 नजर आ रहे हैं, आपको 8 क्यों नजर, कहां और 3 कहां नजर आ रहे हैं? ओके सर, यही समझ गया। शाबाश जी। ये 6 वाले और बाकी 6 किसके थे? आमिर के थे। आमिर 6 कैसे थे? आप समझ आए कि 6 नहीं है, 5 है। हेमन, कुछ बात समझ आ रही है? सर ये स्विचेस के साथ कनेक्शन जो है जी जी वो हम बिल्कुल। नहीं काउंट करते। जो आपका स्विच है, क्वेश्चन जी ये पूछा गया, नाइस। हेमन का क्वेश्चन ये है कि क्या अगर आप इसको एक सबनेट ले रहे हो तो स्विच के साथ भी तो, अच्छा कुछ समझ में आई। ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 यू ले रहे थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके स्विच को कोई आईपी नहीं मिलता। स्विच इज a layer 2 डिवाइस। तो आपका आईपी यहां पे होगा और यहां पे होगा। आपका आईपी यहां पे होगा और यहां पे होगा। स्विच को आईपी देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर दोगे भी तो मैनेजमेंट पर्पज के लिए होगा और उसको इसी नेटवर्क से आईपी मिलेगा। इस वजह से हर लिंक का मतलब नहीं है कि सबनेट। सबनेट का मतलब ये होता है जहां पे ग्रुप ऑफ डिवाइसेस शेयर द सेम रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने कुछ देर पहले हम इस स्लाइड को देख रहे थे। हम इस स्लाइड को देख रहे थे और देखें यहाँ पे एक राउटर है। राउटर के आगे स्विच भी होगा, स्विच के आगे मुख्तलिफ ये डिवाइसेस भी लगी हुए हैं, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ ए सिंगल सबनेट। जाहिर तौर पे स्विच के साथ, इस राउटर के साथ डायरेक्ट तो ये 40 डिवाइसेस नहीं लगे। वी विल हैव मल्टीपल स्विचेस, मे बी 1 2 3 वट एवर। All of them are part of the same subnet S1 in this example. Do you got the answer, Ayman? सर। जी। पांच यहाँ पे रखे और 5 यहाँ ये नजर आ रहे हैं, टोटल हमें क्या 10। तो अगर आईएसपी पे एक करें क्या होगा? आईएसपी की क्या करें? एक सबनेट। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इन 5 को एक कर दो, ये कहना चाहते हैं? तो क्वेश्चन पूछा हमसे रफी ने कि ये 5 कनेक्शंस हैं, इनको एक कर दें। द आंसर इज, ये डिवाइस मेरा लेट करो, क्योंकि 5 सबनेट्स हैं। ये वाला ऑफिस मेरा दुबई में है, ये वाला ऑफिस मेरा इस्लामाबाद में है, ये मेरा इंटरनेट है। क्या मैं इन इस्लामाबाद, इस यूएई और इस्लामाबाद के ऑफिस को एक ही लिंक से इस आईएसपी से कनेक्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। चलें आसान कर लेते हैं, क्वेश्चन अगर ये मुश्किल है। आपकी यूईटी है पेशावर कैंपस, इसको आपने नयाटेल से कनेक्ट किया है। आपका एक ऑफिस जो है वो जलजई में भी है, उसको भी आपने इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इन दोनों ऑफिस को, इन दोनों यूनिवर्सिटीज को कह लें, कैंपसेस को, क्या आप एक लिंक से आईएसपी से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोथ ऑफ देम रिक्वायर सेपरेट लिंक। तो आप इन 5 को, ये जो आपको 5 नजर आ रहे हैं, इन 5 को आप किसी भी सूरत एक नहीं कर सकते। गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? राबिया कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही, बड़ी खामोश है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हर नेटवर्क को हम अलग सबनेट में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक नेटवर्क को अलग सबनेट। लाजमी तौर पे हर नेटवर्क का मतलब, सबनेट का मतलब है छोटा नेटवर्क है, वो भी नेटवर्क। जैसे मिसाल के तौर पे
एक काऊ है और एक काऊ का बच्चा है, लेकिन दोनों काऊ हैं। दे आर दी, एक बड़ा नेटवर्क हमें ये मिला इस एग्जांपल में। हमने उसको 10 छोटे नेटवर्क में तोड़ दिया, है वो भी नेटवर्क, क्योंकि उनका हर एक के आईपी एड्रेस है। ठीक है ना, इसका आईपी एड्रेस 172.16.0.64 है, इसका 172.16.0.0 है। नाउ दे आर टू डिफरेंट, दैट द रीजन they are two different networks, they are two subnet scaling, network scaling. Clear everyone, ladies and gentlemen? राबिया, नईम, एमन, आमिर, कोई क्वेश्चन बनता है? क्योंकि इस टॉपिक में मैं इसको टाइम भी ज्यादा लगाता हूं और क्वेश्चन भी ज्यादा लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। और स्पेशली जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल से हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट भी 95% में बता रहा हूं कि इसी में से होगा। तो जो यहाँ पे आके एक लिंक से नहीं कर सकते कनेक्ट। बात है, लिंक का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे, चले आसान करते हैं इसको, जेंटलमैन, मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर लूंगा। ये 4 चीजें हैं मेरे पास, कोई भी है बॉक्सेस में, चल इनको इस लोहे के साथ बांध दो। ये लटकर एक आयरन का सेंटर को पॉइंट है। 4 गाय हैं जी, 4 काउज हैं, काउ 1, काउ 2, काउ 3, काउ 4। इनको एक, क्या कहते हैं उसको, नहीं रस्सी तो नहीं,